ऑल राइट गाइज, तो आज मैंने अभी रिसेंटली सैमसंग दोदा का अपडेट देखा 2 घंटे पहले। और मैं चीज़ कंफर्म हो चुका हूँ कि सैमसंग दोदा आने वाला अर्नोल्ड क्लासिक हो सकता है सिंगल साइडेड जीते। यस, बिकॉज करंटली उनका शेप सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला शेप है। करंटली अपने पीक पे चल रहे, चेस्ट की बात करो, आर्म्स की बात करो, सिमेट्री की बात करो, कंडीशन की बात करो, और जो उनका वीक मसल हुआ करता था उनके ग्लूट्स, वहाँ पे भी ये बंदा इंप्रूवमेंट कर रहा है एट द एज ऑफ 39। और जब अब ये फिजिक अपडेट देखोगे इंस्टाग्राम पे जाके, आपको पता लगेगा इस बंदे ने जैसे बोला है वैसे इंप्रूवमेंट करके दिखा है। और 2 महीने का टाइम उनको मिले, 3 महीने का मिले, 6 महीने का मिले, उन्होंने उस कम टाइम में भी क्वालिटी इंप्रूवमेंट करके दिखा है। ऐसा नहीं कि वो बंदा 340 पाउंड्स पे अभी होल्ड कर रहा है, बट वो 340 पाउंड्स पे भी अपने बॉडी की कंडीशन को मेंटेन कर रहा है और मसल गेन कर रहा है। और आई डोंट नो ये बंदा कब तक मसल गेन करेगा, बिकॉज मुझे उनके लेग्स में भी थोड़ा सा साइज इंक्रीज हुआ नोटिस हो रहा है। क्या आपको भी ये चीज़ें नोटिस हो रही है जो उनके फिजिक में मुझे दिख रही है? और अर्नोल्ड क्लासिक के स्टेज पे तो मुझे सबसे ज़्यादा डोमिनेट लग रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इनको कोई हरा पाएगा अगर वो कंडीशन लेके आएंगे तो। और जैसे उन्होंने कहा था कि मैं बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा हूँ, ओलंपिया के टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था, येस 100% येस, वो सफ़र बहुत ज़्यादा करते हैं, बट उनकी स्किन इतनी हार्ड है कि उनकी कंडीशन उतनी ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती स्टेज पे। बट जब आप बात करोगे रॉनी कोलमैन की, दिन रॉनी कोलमैन तो ऑल टाइम बेस्ट बॉडी बिल्डर थे, पर उनकी स्किन भी पतली थी, इसलिए काफ़ी ग्रेनी लगते थे स्टेज पे, और इसीलिए सैमसंग दोदा उतने ग्रेनी लग नहीं पाते स्टेज पे। बट क्या लगता है आपको, सैमसंग दोदा एक नेक्स्ट रॉनी कोलमैन बन सकते हैं, या फिर एक ऐसे बंदे जो अभी इस टाइम पे 4-5 बार लगातार ओलंपिया टाइटल जीते? क्या आपको लगता है ऐसा हो सकता है? मुझे तो ये चीज़ बिल्कुल पॉसिबल लग रही है। और उनके ग्लूट्स इंप्रूवमेंट के लिए डेफिनेटली यहाँ पे उनके लिए एक अप्रिसिएशन बनता है, जो कि मैं कर रहा हूँ। बिकॉज ये बंदा जितना टाइम मिल रहा है उस कम टाइम में भी इंप्रूवमेंट करके आ रहा है। और अर्नोल्ड क्लासिक के स्टेज पे उनकी फिजिक अलग होगी, और आने वाले 2025 के ओलंपिया के स्टेज पे भी उनकी फिजिक अलग होगी। ये चीज़ आप नोटिस कर लेना, बिकॉज ये बंदा कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी के साथ इंप्रूवमेंट करने के लिए जाना जाता है। उनके जैसे एक बंदा, बट उनके लीग में नहीं कह सकते, रीगन ग्राइम्स, जो कि इंप्रूवमेंट कर रहा है। उन्होंने पहले 1 साल ऑफ लिया था 2022 का, और 2023 में कमबैक किया था, और उसके बाद फिर से अभी 2024 में ऑफ लेके 2025 में वो आने वाले हैं। लेट्स सी क्या प्लान करा है इस साल उन्होंने, बिकॉज फिजिक में मुझे लगता है जहाँ तक साइज ऑन, तो उन्होंने साइज वगैरह अपने पीक पे ही थे। थोड़ा सा मसल मैच्योरिटी में वो उन्होंने इंप्रूवमेंट करी होगी, थोड़ा सा क्वालिटी मसल ऐड ऑन करा होगा, जिन जिन जगहों पे उनको थोड़ा सा मसल मास थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी थी वहाँ पे आई होप उन्होंने काम किया होगा। बट अभी उनकी करंट फिजिक देखे कुछ ऐसा ज़्यादा वॉव फैक्टर नहीं दिख रहा उनके फिजिक में। बट लेट्स सी, वेस्ट कंट्रोल में है, और काफ़ी 3D लग रहे हैं उनके शोल्डर्स, स्टेज पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखना होगा। तो ये अपडेट था रीगन ग्राइम्स का। आपको क्या लगता है 2025 में कौन सा शो खेलेंगे, और बड़े शो वो कब टारगेट करने लगेंगे? आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। नेक्स्ट अपडेट मेंस फिजिक कंटेंडर एरिन बैंक्स की तरफ से है। तो दोस्तों, मुझे पहली चीज़ ये नोटिस नहीं हो रही कि इन्होंने अनाउंस किया है वो 2025 के अर्नोल्ड क्लासिक में खेलेंगे, और करंटली उनकी फिजिक इतनी ज़्यादा फ्लैट क्यों लग रही है, इतने ज़्यादा डाउन साइज क्यों लग रहे हैं वो? और फिर भी वो कह रहे हैं कि मैं कम्पीट करने आ रहा हूँ अर्नोल्ड क्लासिक में। मुझे तो उनकी फिजिक काफ़ी ज़्यादा ऑफ लग रही है, और आप देख सकते हो कि अभी कितना टाइम बचा है, ऑलमोस्ट 7 to 8 वीक्स, और इतने कम टाइम में वो क्या करेंगे? हो सकता है कि वो नहीं खेलेंगे, बिकॉज कैप्शन में तो उन्होंने डाला है कि अर्नोल्ड स्पोर्ट्स कमिंग। इसका मतलब क्या हो सकता है? ये फिजिक लेके आएंगे दिन? मुझे तो पता नहीं, अभी कमेंट सेक्शन उनका चेक करना होगा कि लोग क्या बोलते हैं, या फिर कोई अपडेट उनकी फिजिक पे आता है दिन वो अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। इसके बाद मेंस फिजिक का पुराना एथलीट आप कह सकते हो, जिन्होंने अर्नोल्ड क्लासिक डोमिनेट करा था उनके टाइम पे, जो उनका पीक टाइम था, जो उनका पीक था करियर में, उन्होंने उस टाइम पे काफ़ी बेहतर फिजिक लाई थी कंसिस्टेंटली। यस, यहाँ पर मैं बात करूँ एंड्रयू फर्ग्यूसन की, और मुझे अब तक पता नहीं चला कि ये बंदा क्यों नहीं जीता ओलंपिया, या फिर ओलंपिया स्टेज पे ये बंदा हमेशा उतना ऑफ क्यों आता है और अर्नोल्ड क्लासिक में उतना ही पीक क्यों करता है। आई डोंट नो येट, बट लेट्स सी। लास्ट एक डिकेड से वो कम्पीट करते आ रहे हैं मेंस फिजिक डिवीजन में, और मुझे उनकी फिजिक हमेशा से काफ़ी बेहतर लगती है। और मुझे आज तक मेंस फिजिक का एथलीट कोई ऐसा नहीं दिखा जो पोज करते टाइम जब अपने दोनों हाथ कमर पर रखता है इतना अच्छा वीटेपर आता है। मुझे तो लगता है सबसे ज़्यादा अच्छा वीटेपर तो यहाँ पर एंड्रू फर्ग्यूसन का ही आता है। बैक भी ऑन पॉइंट है, बट वो जब टाइम पे कंडीशन लानी होती है उस टाइम पे कंडीशन नहीं लाते।
पर इस एथलीट का क्या फ्यूचर हो सकता है? आपको क्या लगता है कि रैन टेरी जैसे ये भी एथलीट आएंगे ऊपर और ओलंपिया के टाइटल जीतेंगे, या फिर ऐसे उनको अपना करियर एंड करना पड़ेगा? आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। यही आज के अपडेट्स थे। आई होप अपडेट्स देख के आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी, बिकॉज इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे और अभी ज़्यादा अपडेट्स नहीं मिल रहे। बिकॉज जिनके अपडेट्स आप देखना चाहते हो वो बॉडी बिल्डर तो अभी कम बैक नहीं करें। बात तो हो रही है यहाँ पर फिलिप की, तो छोड़ ही दो, बिग रैमी की बात कर रहे हो, या फिर आप हो सकता है निक वॉकर की बात करो। उसके बाद हार्डी चुपन, उन्होंने तो अनाउंस किया कि वो डायरेक्टली ओलंपिया में आएंगे। तो ये सारे एथलीट्स हैं जिनकी अपडेट देखना पसंद करते हैं। डेरिक की भी कोई फिजिक अपडेट नहीं आया है, इसलिए कवर नहीं कर रहे हम लोग, बट डेरिक को हम अगले वीडियो में डेफिनेटली कवर करेंगे जो भी उनकी अपडेट होगी। फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून, लव यू ऑल।